अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई लड़की आपको पसंद आती है तो आप उसके पास जाते हैं और उससे बातचीत करना शुरू करते हैं। फिर आप सोचते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे वो लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर सके। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज जो आपको लड़की को नहीं देना है अगर आप चाहते हैं कि वो आपके प्रति आकर्षण महसूस करे। तो आखिर वो क्या चीज है और आपको लड़की को वो चीज क्यों नहीं देनी है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये हम आगे समझते हैं। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़की आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोड़ कर देती है? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाना चाहिए? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की को कैसे अपने प्रति आकर्षित करें? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़ चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो आप समझते हैं कि अगर आप किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको क्या उसे नहीं देना चाहिए, और वो चीज़ है इमोशनल सपोर्ट। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो किसी नई लड़की से मिलते हैं तो सोचते हैं कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए मैं उससे ज़्यादा बात करूँगा, उसकी हेल्प करूँगा, उसे सपोर्ट दूँगा, उसकी हाँ में हाँ मिलाऊँगा, उसकी तारीफ़ करूँगा, उससे अच्छा महसूस कराऊँगा। उस हाल में वो मुझे ज़्यादा पसंद करेगी और मेरी कंपनी को ज़्यादा एंजॉय करेगी, और उस हाल में वो मुझसे ज़्यादा बातें करेगी, मेरे और ज़्यादा करीब चली आएगी और मेरी वो गर्लफ्रेंड बन जाएगी। मगर ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। तो समझते हैं कि आखिर आपको लड़की को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड क्यों नहीं करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि वो आपके प्रति आकर्षण महसूस कर सके। तो लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जो स्ट्रांग होते हैं फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। लेकिन अगर आप किसी लड़की को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उस हाल में लड़की को लगता है कि ये लड़का कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट है किसी लड़की के लिए, इसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, ये खाली है और इसी वजह से ये मेरे साथ इतना समय बिता रहा है और मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है। और लड़की को लगेगा कि आप ज़्यादा ही खाली बैठे रहते हैं, उसके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, उसका फ़ोन कॉल हमेशा उठाते हैं, जब भी वो कोई दुख की बात सुनाती है आप उसे सिंपैथी देते हैं। उसकी बातों को काफ़ी देर तक सुनने के बाद उस हाल में लड़की का अट्रैक्शन आपके प्रति कम हो जाएगा। लड़की को इमोशनली स्ट्रॉन्ग लड़का चाहिए, लेकिन अगर आप किसी लड़की को लगातार इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो इससे लड़की को नहीं पता चलेगा कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। उसे केवल ये पता चलेगा कि ये लड़का मेरे लिए खाली है, और इसी वजह से ही मेरी बातें काफ़ी समय तक सुनता है, और वो श्योर नहीं हो पाएगी कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं हैं। तो अगर लड़की अपनी दुख भरी दास्तां आपको सुनाए, अपनी तकलीफ़ें सुनाए, तो आपको उसे सिंपैथी देकर काफ़ी समय तक नहीं सुननी है, बल्कि आपको उसकी बात को हँसी मज़ाक में टाल देना है या कोई क्विक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देना है, ताकि वो अपनी बातों को आपको लंबे समय तक नहीं सुनाए और ना ही आपसे कोई इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद करे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको कोई दुख भरी दास्तां सुना रही है तो आप बोल सकते हैं कि मैं समझ गया कि तुम्हें काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, मगर तुम वॉक पे चले जाओ बाहर में या जिम ज्वाइन कर लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि तुम हमेशा ही ट्रबल में फंस जाती हो, क्या बात है, तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि ऐसे प्रॉब्लम तुम्हें आगे ना हो। अगला कारण जिसकी वजह से आपको किसी नई लड़की को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करना है वो ये है कि अगर आप ऐसा करते रहोगे तो जल्दी ही लड़की आपको फ्रेंड जोन कर देगी। किसी लड़की की दुख भरी दास्तां सुनना, उसे सिंपैथी देना, उसकी बातों को काफ़ी लंबे समय तक सुनना, ये सारे फ्रेंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और आप अगर फ्रेंड की तरह बिहेव करोगे उसके साथ, उस हाल में वो आपको फ्रेंड जोन ही करेगी। तो अगर आप लड़की के मन में अपने लिए आकर्षण पैदा करना चाहते हैं तो आपको उससे कंफर्ट देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड़की अगर हमेशा आपके पास कंफर्ट पाने के लिए आती है, उस हाल में वो आपको अट्रैक्शन के साथ एसोसिएट नहीं करेगी और आपको एक ऐसा इंसान के तौर पे देखेगी जो हमेशा उसे इमोशनल सपोर्ट देता है। तो जब भी उसे दुख होगा, परेशानियां होगी, तो वो आपके पास आएगी इमोशनल सपोर्ट के लिए, ताकि आप उसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करा सकें। लेकिन वो आपको एज ए पोटेंशियल बॉयफ्रेंड के तौर पे नहीं देखेगी, आपके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करेगी। और कभी वो आपके पास आए और बोले कि मुझे काफ़ी दुख हुआ है उसके बिहेवियर से, और अपनी बातें सुनाना शुरू करे, तो आप ये बोल सकते हो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस वीकेंड को मिलते हैं, लेट्स हैव फन, फिर तुम सब कुछ भूल जाओगी। तो ऐसा क्या है कि उसकी बातों को आप टाल दे
और लंबे समय तक उसकी बातों को मत सुने, उसे कंफर्ट देने की कोशिश मत करें। अगर आप लड़की को हमेशा इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते रहोगे, उस हाल में आप जल्दी ही एक थेरेपिस्ट ट्रैप में फंस जाओगे। फिर वो आपको एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पे देखेगी, बॉयफ्रेंड के तौर पे नहीं देखेगी। अगर वो आपके प्रति डिपेंडेंट हो जाती है अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए, उस हाल में उसके मन में कोई आकर्षण पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो आपको एज ए पोटेंशियल बॉयफ्रेंड नहीं देखेगी। जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होगी आपके पास आएगी, सॉल्व कराने की कोशिश करेगी और फिर वो आपका इस्तेमाल करेगी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। लेकिन इस हाल में उसके मन में कोई आकर्षण आपके लिए पैदा नहीं होगा, आपका बिहेवियर भी अट्रैक्टिव नहीं होगा। और आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि अगर किसी लड़की को आप चाहते हैं आकर्षित करना, उस हाल में आप उसे कोई हेल्प मत करें, किसी टाइप का कोई हेल्प मत प्रोवाइड करें, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो या ऑफिस के काम में हेल्प करना हो, कॉलेज के पढ़ाई लिखाई में हेल्प करना हो या किसी और टाइप का हेल्प हो। लड़की की हेल्प करके आप उसकी आदत आप खराब कर दोगे और फिर आपके पास केवल हेल्प के लिए ही आएगी और आपका बिहेवियर एज ए फ्रेंड हो जाएगा और वो आपको जल्दी ही फ्रेंड जोन कर देगी। तो लड़की को ये इंप्रेशन नहीं देना है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं उसके। आपको उसका प्रोस्पेक्टिव बॉयफ्रेंड बनना है, ना कि उसके समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढने वाला। लड़कियां उस लड़के के प्रति आकर्षण महसूस करती हैं जो उनके अंदर काफ़ी टाइप के इमोशंस पैदा कर सके, खुशी, एक्साइटमेंट, दुख, अफसोस, मिस करने की फीलिंग, ये सारे इमोशंस पैदा कर सके और वो आपके प्रति एक्साइटमेंट महसूस कर सके। लेकिन अगर आप उसके लिए किसी प्रॉब्लम का सॉल्वर बन जाते हो, उसकी समस्याओं का समाधान करने वाला बन जाते हो, उस हाल में जब भी वो आपके पास आएगी आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और वो कंफर्टेबल महसूस होकर चली जाएगी आपके पास से। तो आप हमेशा उसे कंफर्ट दोगे और वो हमेशा आपके पास आकर कंफर्टेबल होकर चली जाएगी। तो ये कंफर्टेबल होने का एहसास आप उसे कराओगे, जो एक टाइप का ही इमोशन है। आप उसके मन में अलग अलग टाइप के इमोशंस पैदा नहीं कर पाओगे और वो आपको अट्रैक्शन के साथ, एक्साइटमेंट के साथ एसोसिएट नहीं करेगी और ये भी आकर्षण के लिए बुरा होगा। और आपको ये भी समझने की आवश्यकता है कि अगर आप किसी लड़की के लिए हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो, उस हाल में लड़की सोचती है कि ये लड़का मेरी हेल्प क्यों करता है हमेशा, और वो जान जाती है कि शायद इसकी लाइफ में और कोई लड़की नहीं है, मैं अकेली लड़की हूँ और जब भी मैं इसके पास आती हूँ ये हैप्पीली मेरी हेल्प करता है। इसका मतलब ये है कि और लड़कियाँ इसे पसंद नहीं करती हैं, मार्केट में इसकी कोई डिमांड नहीं है, ये खाली बैठा रहता है, इसलिए मेरी हमेशा हेल्प करता है और मुझे खुश करने की कोशिश करता है। तो मतलब ये है कि वो जान जाती है कि आप अट्रैक्टिव इंसान नहीं हैं, कोई लड़की आपको पसंद नहीं करती है और इसकी वजह से उसके मन में भी आपके लिए कोई आकर्षण पैदा नहीं होता है। क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि लड़कियाँ उस लड़के को ही पसंद करती है जिसे और लड़कियाँ पसंद करें। तो आप समझ सकते हैं कि लड़की को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करके, उसकी समस्याओं को सॉल्व करके आप जल्दी ही फ्रेंड जोन हो जाओगे और आपके पास वो आएगी कंफर्ट के लिए, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, मगर कभी भी आपके प्रति आकर्षण महसूस नहीं करेगी। तो आपको ये सारे काम नहीं करना है, लड़की की नज़र में अट्रैक्टिव बनना है। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उससे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।